वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे CSIR नेट 2015 दिसंबर में ग्रुप थ्योरी का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस बार ग्रुप थ्योरी में से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से 2 क्वेश्चन पार्ट बी में और 2 क्वेश्चन पार्ट सी में थे। तो जो टोटल वेटेज था वो 15.5 मार्क्स का था। क्वेश्चन बेसिक है। अगर आपने ग्रुप थ्योरी में बेसिक चीज़ें अच्छे से पढ़ी हुई हैं, कुछ स्ट्रक्चर आपको नोन है, तो क्वेश्चन को होने में हार्डली 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए 4 क्वेश्चन होने में इन एग्जामिनेशन हॉल। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। दिस क्वेश्चन was also asked in this question also asked in June 2015 एग्जामिनेशन। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड था बट डिजिट चेंज थी। व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट z in C such that z power 98 is equal to 1 and z power n is not equal to 1 for any z lying between 0 and 98. So they are asking the cardinality of the set such that z power k is not equal to 1 for any k lying between 0 and 98. So what can you say about this set? This set is nothing but the collection of all those complex number whose order is 98. क्योंकि z को जब आप 98 बार ऑपरेट करो यू आर गेटिंग आइडेंटिटी, बट उससे एक भी बार लेस करोगे तो यू आर नॉट गेटिंग द आइडेंटिटी. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द element of order 98. So this is the collection of elements in C star dot of order 98, and we know that for every natural number n there exists exactly phi n elements of order n in C star dot. So this is same as phi of 98. This is same as phi of 98 को ब्रेक कर सकते हैं 2 into 49 that is 7 square. So number of elements which are less than or equal to 98 and relatively prime to 98 is given by 2 into 7 square into 1 by 2 into 6 by 7. तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 7 से एक 7 चले जाएगा. So I will be having 42. So this set will have 42 elements. आपको एक्सप्लिसिटली फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी 42. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ द D3 ग्रुप. अ ग्रुप G इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट्स x, y विद द रिलेशन दिस G इज जनरेटेड बाय x, y एंड दे हैव गिवन अ रिलेशन x क्यूब इज इक्वल टू y स्क्वायर is equal to xy whole square is equal to 1. The order of G is option आपको given है 4, 6, 8, 12. So this is the direct definition of D3 and we can also prove this. अगर आप इसको explicit form में लिखो, so this G is x आएगा, यहाँ से x cube is equal to 1 given है आपको, तो x square इसका एलिमेंट होगा, then x cube is equal to 1. तो इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हैं x क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज आइडेंटिटी. देन वाई इसका एलिमेंट होगा, वाई स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी ये आ चुका है. देन एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन होंगे एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई, वाई एक्स स्क्वायर. ये सारे एलिमेंट पॉसिबल है. अगर आप अभी इसका ऑर्डर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑर्डर है, बट 8 ऑर्डर कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्स का ऑर्डर 3 है एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप बाय लैग्रांज थ्योरम. तो इसका ऑर्डर 8 हुआ तो 3 उसको डिवाइड नहीं करेगा, सो 8 कैन नॉट बी द ऑर्डर. यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं. दे हैव गिवन अ सर्टेन कंडीशन एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो एक्स वाई इज इक्वल टू 1. सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो वी कैन से वाई सेल्फ इनवर्स एलिमेंट. वी हैव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स, ऑपरेटिंग वाई इनवर्स बोथ द साइड. तो यहाँ पर अगर मैं वाई इनवर्स ऑपरेट करूंगा राइट साइड से, आई विल बी हैविंग x y x is equal to y because y is equal to y inverse. Now if I operate x square from right, so x y x cube is equal to y x, I will be having this, but x cube is equal to 1, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा. so x y is equal to y x. तो जो आपका y x एलिमेंट आ रहा है, this element you have already written. From here we can conclude one more thing. अगर आप यहाँ पर x square ऑपरेट कराओ राइट से और
say we have more elements. This is a condition xy is equal to yx. अगर मैं यहाँ लेफ्ट से x ऑपरेट कराता हूँ, so x square y, this will be x of xy and xy की वैल्यू है yx, so this is x of yx which is same as xyx. Now xy is equal to yx, so this is same as yxx which is same as yx square. So x square y is equal to yx square. So we can remove this element yx square because we have already written x square y. Now you can check इसमें से कोई और element remove नहीं होगा. All elements are valid. So order of this group is 6. Then order of G is 6. Option B is correct. But अगर यहाँ पर ये पूछा गया होता कि what is the smallest पॉसिबल ग्रुप G satisfying दिस कंडीशन, तो वहाँ पर आइडेंटिटी बन जाता. अगर आप एक्स क्यू बराबर 1 लिख रहे हो, उसका मतलब है ऑर्डर ऑफ x डिवाइड्स 3. सो ऑर्डर ऑफ x इज आइदर 1 और 3, सो आपको दोनों केस कंसीडर करने पड़ेंगे. सिमिलरली फॉर ऑर्डर ऑफ y डिवाइड्स 2, सो ऑर्डर y इज आइदर 1 और 2. तो अगर आपने ऑर्डर ऑफ x 1 लिया, ऑर्डर ऑफ y 1 लिया, ये केस लोगे तो G आपका आइडेंटिटी ग्रुप बन जाएगा. बट दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द स्मॉलेस्ट ग्रुप. सो इन दिस केस ऑर्डर ऑफ G इज 6. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज बेस्ड ऑन द परम्यूटेशन ग्रुप. लेट an denote the number of those permutation sigma on n symbols such that sigma is a product of exactly two disjoint cycle. Then they are asking the value of a5, a4, a5, a4. आपको कुछ ऑप्शन गिवन है. सी अगर आप सिग्मा लिख रहे हो 1 2 up to n, यानी कि दिस इज द मेंबर ऑफ एस एन सच दैट दिस सिग्मा कैन बी रिटन एज exactly product of two disjoint cycle where C1 intersection C2 is empty. So A5. So A5 में आपको वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जिनको आप प्रोडक्ट ऑफ टू डिसजॉइंट साइकिल लिख सको. तो ये हमेशा 5 सिंबल पे डिफाइन होगा. सो A5 इज अ एलिमेंट ऑफ S5. S5 में एलिमेंट का साइकिल डिकम्पोजिशन हो सकता है 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 सॉरी 1 1 3 2 3 1 4 एंड 5. ये सारे साइकिल डिकम्पोजिशन पॉसिबल है. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 5 साइकिल, ये पॉसिबल नहीं है. प्रोडक्ट ऑफ 4 साइकिल, ये पॉसिबल नहीं है. प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल, ये पॉसिबल नहीं है. प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल पॉसिबल नहीं है. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 1 साइकिल, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो आपको 2 3 टाइप के एलिमेंट और 1 4 टाइप के एलिमेंट काउंट करने हैं. इस टाइप के एलिमेंट को काउंट करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 टू द पावर, सॉरी वी आर काउंटिंग फॉर 2 3, तो यहाँ पर 2 की पावर 1, दिस 1 डिनोट्स द नंबर ऑफ 2 साइकिल. तो यहाँ पर 2 साइकिल 1 है. 3 की पावर 1, दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ 3 साइकिल इनटू फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1. सो दिस विल गिव यू 120 अपॉन 6, दैट इज 20. तो आपको 20 एलिमेंट मिलेंगे 2 3 टाइप के. सिमिलरली वी कैन काउंट फॉर 1 4. इस टाइप के एलिमेंट 5 फैक्टोरियल 1 की पावर 1, क्योंकि नंबर ऑफ 1 साइकिल अवेलेबल है. 4 की पावर 1, नंबर ऑफ 4 साइकिल 1 है. फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1. सो दिस विल बी 120 बाय 30, सॉरी 120 बाय 4, दैट इज 30. तो अगर आप टोटल करोगे तो 50 एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास. सो A5 की वैल्यू होगी 50. ऐसे आपके पास टोटल 50 एलिमेंट अवेलेबल है. एंड A4 इज ऑल्सो दे आर आस्किंग. सो A4, तो A4 विल बी डिफाइंड ऑन 4 सिंबल. सो A4 इज अ मेंबर ऑफ S4. तो S4 में पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 4, ये सारे पॉसिबल हैं. बट दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल, दिस इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल, दिस इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 डिसजॉइंट साइकिल. तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल ये दोनों पॉसिबल हैं. इस टाइप के एलिमेंट अगर आपको S4 में काउंट करना है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर नंबर ऑफ 2 साइकिल 2 इनटू फैक्टोरियल 2. जो ये पावर आती है उसको आप फैक्टोरियल 2 में लिखते हो. सो इट विल बी 24 अपॉन 8, दैट इज 3. इस टाइप के 3 एलिमेंट. इस टाइप के एलिमेंट अगर आप काउंट करोगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन 1 की पावर 1, 3 की पावर 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1. सो इट विल बी 8. तो 8 यहाँ से, सो टोटल आपके पास 11 एलिमेंट आएंगे. सो A4 की वैल्यू इज 11. सो करेक्ट आंसर विल बी A5 इज 50 एंड ऑप्शन D A4 इज 11. सो A एंड D बोथ आर करेक्ट. सो दिस इज सिंपल counting of elements in SN group. Now let us come to the last question of this segment, which is based on Sylow's theorem.
Question number 4. Let G be a simple group of order 60. Then G has 6 silo 5 subgroups. G has 4 3SSG. G has a cyclic subgroup of order 6. G has a unique element of order 2. So what can you say about this? We have a G. This G is simple. Simple means इसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो उसके पास सिर्फ इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होंगे. दैट इज आइडेंटिटी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप इन जी एंड द ग्रुप इटसेल्फ इज द नॉर्मल सब ग्रुप इन जी. इनके अलावा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप इस पे अवेलेबल नहीं है. एंड ऑर्डर ऑफ जी इज 60. डू यू नो एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 विच इज सिंपल? A5. ऑर्डर ऑफ A5 is equal to 5 factorial upon 2 which is 60. So A5 is a group of order 60 which is simple. We know that AN is simple for every n is bigger than or equal to 5. So A5 के बारे में बात करते हैं. अगर आप B ऑप्शन की बात करें, G has a 4 3SSG. So order of G or order of A5 is 60. 60 is same as 2 square into 3 into 5. Order of 2 SSG. तो 2 साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर 2 स्क्वायर 4. ऑर्डर ऑफ 3 SSG, दिस इज 3. ऑर्डर ऑफ 5 SSG इज 5. तो आपको 3 SSG काउंट करने हैं. तो अगर आप साइलो थ्योरम से जाएंगे, सो पॉसिबल नंबर ऑफ 3 SSG विल बी 1 + 3k सच दैट 1 + 3k डिवाइड्स द रिमेनिंग 1. रिमेनिंग आर 2 स्क्वायर इंटू 3 दैट इज 12. 1 second, remaining is 2 square into 5 that is 20 not 12. तो k की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1, k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 पॉसिबल है, k की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 10 भी पॉसिबल है. एंड उसके अलावा कोई और पॉसिबल केस नहीं बनेगा. तो 1 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 10 पॉसिबल है. 1 का केस कभी नहीं आएगा बिकॉज दिस ग्रुप इज अ सिंपल ग्रुप. तो उसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा. अ PSSG इज यूनिक इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉर्मल. अगर 1 होता तो ये नॉर्मल बन जाता. तो दिस इज नॉट द केस. अब 4 पॉसिबल है और 10 पॉसिबल है. तो इसको काउंट करने के लिए आप इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 काउंट कर सकते हो इन S6 इन A5. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन A5. पहले S5 में देखते हैं 3 ऑर्डर के एलिमेंट किस टाइप से हो सकते हैं. 1 1 3 ये पॉसिबल है, सिर्फ यही पॉसिबल, और कोई केस पॉसिबल भी नहीं है. तो जिसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन 1 1 3 बनेगा, दिस इज द पॉसिबल केस फॉर ऑर्डर ऑफ 3 इन A5. तो आप इसको काउंट करोगे S5 में, तो जितने S5 में एलिमेंट होंगे उतने ही एग्जैक्टली A5 में आ जाएंगे. S5 में इसकी काउंटिंग करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 की पावर 2, 3 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1. दिस इज 1 to the power 2 represent the number of 1 cycle. This one represent number of 3 cycle. So this is same as 120 upon 3 into 2, that is 6. So you will be having 20 elements. So we have exactly 20 elements of order 3. And we know that every subgroup of order 3 is cyclic. क्योंकि 3 prime है, every prime order group is cyclic. So we can count the number of cyclic subgroup of order 3. Number of cyclic subgroups of order k is equal to number of elements of order k divided by phi of k. So this gives you the total number of elements of total number of subgroup of order k if exist. तो आपके पास नंबर ऑफ 3 SSG, क्योंकि 3 SSG का ऑर्डर भी 3 है, तो नंबर ऑफ 3 SSG इज इक्वल टू total number of elements of order 3 are 20 upon divided by phi of 3. So it will give you 20 by 2, that is 10. So there exist exactly 10 subgroups of order 3 which are your 3 SSG. So option B false हो जाएगा according to this. Option C, G has a cyclic subgroup of order 6. क्या साइक्लिक सबग्रुप मिल सकता है ऑर्डर 6 का? अगर आपको साइक्लिक सबग्रुप बनाना है ऑर्डर 6 का तो आपको 6 ऑर्डर के एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है. तो आप 6 ऑर्डर का एलिमेंट जो भी बनाएंगे S5 के अंदर उसका साइकिल डिकम्पोजिशन यही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर LCM ऑफ लेंथ ऑफ साइकिल इज 6. तो इस टाइप का साइकिल डिकम्पोजिशन होना चाहिए. बट इस टाइप का साइकिल डिकम्पोजिशन आपने लिया तो ये कभी भी A5 का मेंबर नहीं होगा. A5 में सारे के सारे इवन परमुटेशन आते हैं. बट एवरी 2 साइकिल इज एन ऑड परमुटेशन, एवरी ऑड साइकिल इज एन इवन परमुटेशन, एंड कंपोजिशन ऑफ 1 ऑड एंड 1 इवन फंक्शन गिव्स यू
odd function, not even function. So this element is inside S5 but not inside A5. तो A5 के पास कोई भी 6 ऑर्डर का एलिमेंट अवेलेबल नहीं, तो आप कभी भी 6 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट नहीं कर सकते. ऑप्शन डी हैज़ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2. अगर आप ऑर्डर 2 के एलिमेंट काउंट करोगे S5 के अंदर, तो ऑर्डर 2 के एलिमेंट के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 1 1 2 1 2 2, ये दोनों पॉसिबिलिटी है. ये जो एलिमेंट है दिस इज ऑड साइकिल, दिस इज ऑड, दिस इज वन साइकिल वन साइकिल वन साइकिल, तो ये आपके पास ऑड परमुटेशन है क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 साइकिल है एंड 2 साइकिल इज एन ऑड परमुटेशन. यहाँ पर आपके पास 2 ऑड साइकिल है, तो कंपोजिशन ऑफ 2 ऑड फंक्शन इज अगेन इवन फंक्शन. सो दिस इज द मेंबर ऑफ A5. तो 1 2 2 टाइप के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा A5 के मेंबर होंगे. तो आपको एलिमेंट काउंट करने हैं 1 2 2 टाइप के. इस टाइप के एलिमेंट हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 की पावर 1 2 की पावर 2 फैक्टोरियल 2. सो दिस इज 120 डिवाइडेड बाय 8, सो इट विल बी 15. So there exist exactly 15 elements of order 2 which are of type 1 2 2 because 1 2 2 type elements are inside A5. This element is not inside A5. So there exist exactly 15 elements. So option D is also false. तो आपका B false हो गया, C false हो गया, D false हो गया. अगर आपका क्वेश्चन ट्रू है so option A has to be true. तो अगर आपने एक ग्रुप लिया तो उससे आपके 3 एग्जाम्पल डिस्कार्ड हो जाए, 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जा रहे हैं. ऑप्शन ए है G हैज़ अ 6 साइलो 5 सब ग्रुप. तो अब यहाँ से 5 SSG काउंट कर सकते हैं. चलिए एक बार देखते हैं इस ऑप्शन को भी. आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप साइलो थ्योरम से जाओ या फिर आप ग्रुप के स्ट्रक्चर से जाओ, बट ग्रुप आर्बिट्री हो सकता है. तो आपके पास ऑर्डर ऑफ 5 SSG है 5, पॉसिबल नंबर ऑफ 5 SSG is equal to 1 plus 5k where 1 plus 5k divides the remaining factor other than 5. तो 60 में जो फैक्टर थे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, तो 5 को छोड़ के जो फैक्टर है वो 12 बच रहा है. सो दिस 1 plus 5k सच दैट 1 plus 5k डिवाइड्स 12. अगर आप k की वैल्यू 1 पुट करो 0 पुट करोगे तो 1, k की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो 6 एंड इसके बाद ये कभी 12 को डिवाइड नहीं करेगा. तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर 1 और 6. 1 कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज योर ग्रुप इज सिंपल and we know that every PSSG site is unique if and only if it is normal. अगर आपके पास यूनिक बन गया तो ये नॉर्मल हो जाएगा, बट द ग्रुप इज सिंपल सो इट कैन नॉट possess a proper normal subgroup. So 1 पॉसिबल नहीं है, so 6 is the only possible case. So we can prove by Sylow's theorem. So option A is correct. I hope आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. If still you have any doubt, you can ask in the comment section. You can also ask me on the WhatsApp. And if you have any suggestion for us, you are always welcome. Thanks for watching this solution series.